अब देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। Facebook पर देखने वाले हमारे राजधानी इंडिया न्यूज पेज को फॉलो करके हमें आगे बढ़ने में सहयोग करें। हमारे चैनल में पत्रकार बनकर पाए 15,000 महीना फिक्स सैलरी। धन्यवाद। चुनावी परिणाम के बाद पूर्व विधायक का बड़ा संदेश, आप लोगों का आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। विधानसभा चुनाव में कुछ ही मतों से हार के बाद पूर्व विधायक मुकेश कुमार यादव की समीक्षा बैठक। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। बाजपट्टी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बाजपट्टी के पूर्व विधायक मुकेश कुमार यादव ने अपने सभी राजनीतिक, सामाजिक तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने चुनाव में हुई गलतियों, कमियों और भविष्य की रणनीति पर खुलकर चर्चा की। पूर्व विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि वे सभी मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने तन मन धन से उनका साथ दिया। उन्होंने कहा, भले ही हम इस बार विधानसभा नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम पहले की तरह ही दिन रात अपने लोगों के सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे। बाजपट्टी के लोग हमारे लिए परिवार जैसे हैं और हमारा रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है। मुकेश यादव ने कहा कि उन्हें किसी पद का लालच नहीं था और न है। आप सभी के आशीर्वाद से हम सदन पहुंचे और 5 वर्ष तक सेवा की। पिछली बार हम 70,000 वोट पाकर जीते थे, इस बार 95,000 वोट मिले, लेकिन जीत नहीं सके। यह मुकद्दर का खेल है। उन्होंने कहा, उन्होंने चुनाव में मेहनत करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए हार की जिम्मेदारी खुद कर ली। उन्होंने कहा कि संभव है कि उनसे ही कोई कमी रह गई हो। हमें सभी जाति धर्म के लोगों का वोट मिला, तभी तो हम 95,000 तक पहुंचे। यह जनता का स्नेह है जो आगे भी हमें ऊर्जा देती रहेगी। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए और भविष्य में संगठन को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। हम सबसे पहले बाजपट्टी के सभी महान मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल से, क्योंकि उन्होंने 96,000 वोटों ने वोट देकर हमको एक मजबूत विपक्ष के रूप में चुना है। हम सभी लोग को प्रणाम करते हैं, आदाब करते हैं, सलाम करते हैं। और मैं अपने आप को कभी विधायक के रूप में नहीं समझा। मैं अपने आप के एक बेटा, भाई, भतीजा और सेवक के रूप में हमेशा क्षेत्र में काम किया। निश्चित रूप से आने वाला समय में भी मैं पद पर रहूं ना रहूं, मैं जनता के बीच हमेशा रहूंगा। राजनीतिक में जनता का सेवा ही असली जनप्रतिनिधि का असली वाजिब हक वही है जो जनता का सेवा करे। आप पद पर रहे न रहे तो निश्चित रूप से हम जनता के सेवा के लिए पहले भी थे, आगे भी हमसे जो बन पड़ेगा, हम जनता के सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। कहीं न कहीं चुनाव हम लोग हारे हैं, हमारे सभी समर्थक ईमानदारी से हमारे साथ थे। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। हम लोग ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए हैं जो हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, तो जितनी मेहनत करनी चाहिए उसमें थोड़ा कमी आया, इसलिए चुनाव हारे हैं। हम लोग चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। हम सभी अपने लोगों के बीच फिर जाएंगे और हमेशा रहेंगे। आने वाला दिन हम लोग का निश्चित रूप से होगा। हम लोग चुनाव हारे हैं, हौसला और हिम्मत नहीं हारे। जिम्मेदार हम अपने आप खुद हैं। जिम्मेदारी वो अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं, जनप्रतिनिधि दूसरे पर ठिकरा फोड़ता है। कहीं ना कहीं हम सब लोग में कमी थी, इसलिए चुनाव हार गए। मामूली से चुनाव वोट से हारे, 71,000 वोट ला के विधायक बने, 96,000 वोट ला के विधायक हार गए। कहीं ना कहीं कोई चूक गलती हुई होगी, उसको सुधारा जाएगा। आने वाला समय में मुझे उम्मीद है और समय भी लोगों को परखने का, चुनने का, समझने का, लोगों को भी बुझाएगा कि हम कैसे जनप्रतिनिधि को चुने, कैसे खोए, वो कंपैरिजन करेंगे। जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है, इसलिए जनता के प्रति फिर मैं आपके माध्यम से आभार प्रकट करना चाहता हूं। उनको प्रणाम करता हूं, उनको आदाब करता हूं, उनको सलाम करता हूं। उन्होंने 96,000 लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया, इसके लिए मैं उनका सदा आभारी रहूँगा और बाजपट्टी के लिए हमेशा जनताओं के बीच में रहूँगा। जो हमसे खिदमत होगा हमेशा हम करते रहें और करते रहें। क्या लगता है जितना आपने काम किया उसकी मजदूरी नहीं मिल पाई? हाँ, ये तो
ये तो कहीं ना कहीं दिल में कसक है। जो जितना हम लोगों के बीच में थे, जितना लोगों के लिए काम किए, तो उसकी मजदूरी तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा कटौती लोग किए हैं। कहीं मुझे संशय नहीं था जो चुनाव हार जाऊं, तो कहीं ना कहीं कटौती लोग की है। उनको भी भगवान भला करे, सबको सम्मान करे, उनको भी आगे बढ़ाए। उनके समझ के, उनके हिसाब से हम नहीं फिट बैठे होंगे। सबके समझने का, सोचने का अलग अलग नज़रिया होता है। उनके नज़रिया में हम नहीं फिट बैठे होंगे।